अब 482 के अंदर दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसके बाद नहीं बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइटेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जिसको यूज करके, आवाज नहीं आ रही क्या पीछे? देखो, हेलो, अब आ रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसी को यूज करके सारी क्वेश्चन करोगे। अब अगर आपने क्वेश्चन करनी है, यू फाइल द क्वेश्चन अंडर सेक्शन 482, आपने कर दी, हाई कोर्ट में कर सकते हो, अगर वहाँ सपोज हो गई रिजेक्ट, सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब जब क्वेश्चन के लिए जा रहे हो, द वेरियस थिंग्स, द वेरियस पॉइंट्स हैज बीन केप्ट इन योर माइंड ऑल्सो वेन एवर यू आर ड्राफ्टिंग। और कोर्ट के दिमाग में भी होता है कि ये चीज़ें देख के चलनी है, इसमें अगर वो हो रहा होगा तो मैं क्वेश्चन कर दूंगा, मतलब अलाउ कर दूंगा क्वेश्चन करना, नहीं तो नहीं, नहीं तो रिजेक्ट है। अब वो किसके अंदर है? 2017 की जजमेंट है, पार्वत भाई आहिर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स। पार्वत भाई, गूगल पे खोल लो अपने, सबके पास तो फोन है, ठीक है? बता रहा हूँ वैसे, मैं सुनना, यहाँ वहां अगर नहीं समझ आती यहाँ से आएगी। वैसे इसका प्रिंट आउट लेके जाना जाते समय, सबके निकले हुए हैं, ठीक है? प्रिंट आउट लेके जाना, पढ़ लेना इसको एक बार घर जाके, कुछ हो तो कल फिर पूछना। फर्स्ट, जब भी कोर्ट क्वेश्चन कर रहा है एफआईआर को या कंप्लेंट को, सबसे पहली बात कि इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट द एफआईआर कैन बी क्वेश बाय द सुपीरियर कोर्ट, वो कर सकते हैं क्वेश। अब क्वेश करते हुए इसी जजमेंट के अंदर कोर्ट ने दे रखे हैं कुछ गाइडलाइन, यू कैन से दैट सेट एज अ प्रिंसिपल्स। क्या? एंड ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए कि आज क्वेश कर दी तो भैया विक्टिम को जस्टिस ही नहीं मिलेगा। अगर क्वेश कर दी तो विक्टिम को जस्टिस ही नहीं मिलेगा, जस्टिस से डिप्राइव्ड हो जाएगा, तो ऐसी एफआईआर को क्वेश नहीं करना है। सेकंड आ जाओ, जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन देख के चलने जी, जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, इट हैज बीन, द एफआईआर हैज बीन देयर इन अ रॉन्ग जुरिस्डिक्शन। समझो, इस जो थी नॉर्थ ईस्ट ऑफ दिल्ली थी और ईस्ट में एफआईआर कर रखी है, तो उसको तो क्वेश कर दो। क्यों? क्योंकि उस जुरिस्डिक्शन में नहीं है, या उसको भेज दो प्रॉपर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पास कि वो उसे चलाए। क्राइम ही वहाँ नहीं हुआ, कर दी वहाँ पे, ठीक है, तो उसको भेज दो प्रॉपर जुरिस्डिक्शन के अंदर। कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल बोथ कैन बी। वो तो आप एक प्ली बार्गेन गिल्टी है, वो भी बताएंगे कल वो भी मुझे याद कराना, मैं बताऊंगा। तीसरा क्या है? इनहेरिटेंट पावर ऑफ द कोर्ट है, कोर्ट की पावर है क्वेश करूं या ना करूं, मेरी मर्जी, मैं नहीं करता, ठीक है? एंड ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए। अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट, कोर्ट का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, कोर्ट को गुमराह करके कोई एफआईआर क्वेश गलत फैक्ट्स के साथ नहीं होनी चाहिए। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट हो गया, सिर्फ इस रीजन से क्वेश नहीं कर देंगे। सिवियरिटी ऑफ द क्राइम, मर्डर कराए, अब जी कर दो क्वेश, सेटल डिस्प्यूट कर लिया उसके रिश्तेदार से, नहीं। रेप कर दिया, क्वेश करने आ गए, नहीं। सिवियरिटी, हिनोनियस क्राइम्स जो हैं उसमें नहीं होगा। 0.6। डकैती, चलो जी आज तो खान साहब निकल पड़े, कराए जी डकैती, उसके बाद वापस आए, कह रहे जी हो गई सेटलमेंट, मैंने तो कर ली इनसे सेटलमेंट, 5 करोड़ लाया था, 1 करोड़ में सेटलमेंट कर दी, तो कोर्ट कहता है नहीं, हिनोनियस क्राइम है, इसमें नहीं, क्वेश नहीं होगा। उसके बाद क्रिमिनल केसेस के साथ सिविल केस जब किसी का चल रहा हो तो क्या इंटेंशन रहती है? क्रिमिनल केस भी बना दो भाई, सिविल जल्दी निपटेगा, ठीक है? ये इंटेंशन रहती है, तुम भी करोगे, ठीक है? तो उसमें वो देखा जाता है कि अगर आपका सिविल डिस्प्यूट सेटल हो गया है और क्रिमिनल में लग रहा है कि इसमें कोई भी ऐसी सीनियर क्राइम नहीं है, सीवियर क्राइम नहीं है, तो जो है इसके अंदर कोई ऐसी वो पनिशमेंट या वो ऐसा नहीं आ रहा है, एंड दे बोथ आर डिपेंडेंट, उसी के अंदर से आपने उसे ड्राफ्ट कराया, बनाया है, तो उसको कहते हैं कर दो क्वेश। अब कमर्शियल और फाइनेंशियल और मर्केंटाइल डिस्प्यूट जब सेटल हो जाते हैं, फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स जो होते हैं, तो चेक बाउंस हो गया, उसका 420 की एफआईआर भी करा दी। अब 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपने चेक का तो कर दिया सेटलमेंट, वो रह गई, तो कोर्ट कहता है कर दो इसको क्वेश, ठीक है? सेटल हो रहे हैं डिस्प्यूट, सेटल दोनों पार्टियों में हो गया, लेकिन उसकी पनिशमेंट है वो ग्रीवियस है, पनिशमेंट जो है 5 साल 10 साल। तो खाली सेटल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको देखना पड़ेगा कैसा क्राइम है, क्या उसकी सिवियरिटी है, क्या उसकी पनिशमेंट है। इकोनॉमिक ऑफेंस, विजय माल्या 22 साल लूट के ले गया है, बैंक लूट ली, लोन के रूप में लूट लिए। अब इकोनॉमिक ऑफेंसेस कर रहे हो तो उसको आपने अपने सेटल कर लिए थ्रू योर सोर्सेज, थ्रू योर लिंक्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन में चले आओगे आपको क्वेश हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है आपने जब भी आप क्वेश्चन फाइल करो।